राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें धनगर और गोंडवाना स्वतंत्र समाज पार्टी ने समर्थन दिया। इस मौके पर रामकिशोर अग्रवाल की पुस्तक और जयशंकर पांडे की पुस्तक का विमोचन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया। वहीं साथ ही अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित महासभा और आज मेरे साथ आए तमाम वो संगठन के लोग जो भाई लगातार दलित समाज की बात उत्तर प्रदेश में, भारत में पैर बढ़ाने का काम करते हैं। मैं उन तमाम संगठनों के अध्यक्षों का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी हौसला अफजाई की। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आज सहारनपुर जनपद से और बिजनौर जनपद से 1000 से ज्यादा लोग आपके समर्थन में, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 2022 को सफल बनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और लोहिया जी की जो विचारधारा का समावेश यहाँ आज इस हॉल के अंदर हो रहा है, निश्चित रूप से 2022 के अंदर वो एक इतिहास दर्ज करने का काम करेगा। अभी जो हमने प्रतिमा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट की थी, उसके अंदर माननीय लोहिया जी और बाबा साहब का संयुक्त जो फोटो और हमारी जो सब लोग जय भीम जय समाजवाद का जो नारा है, उस बात को बढ़ाने के लिए मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि जैसे आज आपने हौसला अफजाई की है, निश्चित रूप से 2022 तक माननीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने तक हम सब लोगों को दिन रात एक करना है। सभी साथियों को जय भीम जय समाजवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मंचा सिंह मेरे बुजुर्ग हूँ और यहाँ उपस्थित परिवार जनसमूह, आप सभी को प्रदीप वर्मा गुजर एडवोकेट का सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। और ये राम राम अगर धीरे से बोला जाए तो दिल को छूता है। इस राम राम के साथ अगर जय सिया राम बोला जाए तो भी दिलों को छूता है। और इस राम राम के साथ अगर जय श्री राम और चीख के बोला जाए तो भय पैदा कर देता है। ये माहौल में भय पैदा करता है। इस सरकार ने मेरे देश में 2 बीमारियां भी आई, उसका वैक्सीन आ गया है कोविड का। दूसरी बीमारी आपके देश में है जॉम्बिस की, और वो जॉम्बिस की बीमारी है एक वर्ग से, एक समाज से दूसरे समाज का नफरत। और वो नफरत इस कदर के है कि अगर आप बात करते हैं तो वो आपको काटने को दौड़ते हैं। ये किसने दिया है समाज को? वो जॉम्बीज। उनसे मैं पहला सवाल पूछता हूं, तुम मुगल और मुसलमान का फर्क जानते हो? नहीं जानते। मैं उनसे पूछता हूं, तक्षशिला कहां है? जस्ट एक मिनट बोलो, मेरा मैं विषय पे आऊंगा। तक्षशिला कहां है? वो नहीं जानते। वो राजा तक्षक ने बनाई थी, ये नहीं जानते। वो इस मुल्क की तमाम तरह बिरादरियों का इतिहास नहीं जानते, जिन लोगों ने नफरत की जहर बो के यहाँ नसों में राज किया है। हालिया मीर बहुत प्रकरण में हम गर्व से कहते हैं हिंदुस्तान में बहुत तमाम तरह कौमें जिन्होंने अपने कुटुंब कटवाए इस देश को आजाद कराने में। 1857 की क्रांति में कालिक पोती हुई उस समाज का, उस नेता का, उसको जातिवादी नहीं होना चाहिए था। योगी जी को जातिवादी नहीं होना चाहिए था। उन्होंने गुजर के नाम पे हटवाया, बिटवाया, कटवाया, चिपकवाया, फिर गुतवाया। What the shit does this? ये समाज ऐसे नहीं चलेगा। हम तो गर्व से कह रहे थे ये जाट, गुजर, राजपूत, कुर्मी, यादव सारा कुनबा एक है। किसान कुनबा हमारी वर्षों की मेहनत खत्म कर दी उस जातिवादी व्यक्ति ने, जिसे हम ढोंगी बाबा कहते हैं। और ये लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं, राष्ट्रवादी गद्दार कहते हैं। मैं भी कहता हूं नारंगी खटमल, और ये नारंगी खटमल खत्म होगा। अब मैं मूल विषय पे और सिर्फ कुछ चंद सेकंड ले रहा हूं। इस देश में वो बहुत सारी जातियां जिन्होंने आजादी में योगदान दिया, जिन्होंने अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1925 में रखा था, उन पूरी बिरादरियों को उनके खिलाफ क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा दिया गया। और आलम यह था कि एक सेकंड दे दीजिए सर, मैं अपनी बात कही। मैं मीडिया के लिए सब, तो प्लीज सर वो मीडिया के लिए 1924 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा दिया। उनके 12 साल के बच्चे को हाजिरी देनी पड़ती थी। उन बिरादरियों के उद्धार के लिए वो कानून हटाया गया, लेकिन कोई कार्यक्रम नहीं दिया। अभी हाल में उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ FIR करा के वो शासनादेश हमने दोबारा जारी कराया। और गौर करा दूं कि इसमें 29 जातियां हैं, लोग, राजभर, गुजर, सहसी, पासी, बहुत सारे प्रेस को मैं उपलब्ध कराऊंगा।
और ये तमाम जनजातियां अगर पिछड़े के साथ मिलती हैं तो उत्तर प्रदेश में 6.25 करोड़ वोटर है और पूरे हिंदुस्तान में 24 करोड़ वोटर है। और हम सिद्धांत सहमत हैं अखिलेश जी के साथ, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है उसमें यह तय हो गया था कि जो पार्टी इस मुद्दे पे सबसे पहले गंभीरता से लेगी हम उसे समर्थन देंगे। और अखिलेश जी सहारनपुर आने 10 तारीख को चौधरी इकबाल सिंह मेरे ताऊ जी की पुण्यतिथि में शामिल होने, उस दिन एक कार्यक्रम भी होगा, उस बिरादरी की ताकत और प्यार बढ़ाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। हम बीजेपी से सब परेशान, राधे कृष्णा सत्य है सिया राम, बीजेपी से सब परेशान, झूठ की पोटली है उपनाम, बंद करो इनकी दुकान। यूपी सर लास्ट में, यूपी में कमल नहीं कमाल होगा, यूपी में कमल नहीं कमाल होगा, 22 में सीएम धरती पुत्र मुलायम सिंह का लाल होगा। धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तो इतनी कहूंगा कि हमारे माननीय कहूं, हमारे मसीहा कहूं या अपने इस देश के, अपने समाज के एक मात्र नेता आदरणीय पूजनीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे धनगर के मुद्दे पर राष्ट्रीय अनुदान से लेकर हाई कोर्ट तक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। और सबसे पहले प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत देर तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और बहुत जिम्मेदारी के साथ प्रेस के साथी लगातार सहयोग कर रहे हैं। मैं सबसे पहले जेपी धनगर जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत पूरे पार्टी के संगठन के जितने भी लोग आज आए हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ ही साथ राहुल भारती और उनके साथ जितने भी सहयोगी साथी आए हैं, दलित महासभा से लेकर के अलग अलग संगठन से जुड़े हुए लोग, मैं बहुत आज समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो संघर्ष और जो जिस तरह की व्यवस्था परिवर्तन का संघर्ष चल रहा है, उसमें पूरी ईमानदारी से आप लोगों का सहयोग और मदद मिलेगी। गोंडवाना पार्टी का भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो उनके साथी इस हॉल में कुछ और बड़ी संख्या में दूसरे हॉल में भी बैठे हैं। गोंडवाना पार्टी के जितने भी पदाधिकारी आए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के सभी पदाधिकारी हैं और उनके तमाम सगे साथी सहयोगी, उनकी बेटी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इनके आने से पार्टी को और ताकत मिलेगी, पार्टी और मजबूत दिखाई देगी। महोबा से मनोज तिवारी जी और उनके साथ बड़ी संख्या में साथी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। सब किन्नर सभा के लोग जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी की नीतियों के कार्यक्रमों का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों का नाम छूट गया है, क्योंकि लंबी सूची है, सबका नाम लेना संभव नहीं है, सभी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आप साथ देने आए हैं। ये केवल समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई होने जा रही है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। और जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, इस रास्ते पर न किसान का भला है, न व्यापारी का भला है, न नौजवानों का कोई सपना पूरा हो रहा है, न रोजगार का इंतजाम है। जितने भी अधिकार हमें संविधान से मिले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जितने भी अधिकार दिए हैं, आज एक एक अधिकार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए लड़ाई देश की और संविधान बचाने की है। जो हालात पैदा उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, इतना झूठ कोई पार्टी नहीं बोल सकती जितना भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। हम घटना हुई है गोरखपुर में, आप कमरे में हैं, घूमने आए हैं, पुलिस आपके घर पे आ जाएगी, दरवाजा खोलेगी, होटल के कमरे में घुस जाएगी आपके,
और गोली इतना मारेंगे डंडों से कि आपकी जान ले लेगी। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कैसे छिपाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि उसकी पीट करके हत्या नहीं हुई है। जो भाषा भारतीय जनता पार्टी की है वही भाषा अधिकारियों की है। इतना झूठ अधिकारियों ने कभी नहीं बोला जितना भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अधिकारी भी झूठ बोल रहे हैं। फरार हैं, फरार। सरकार तो दावा करती थी कि सरकार दमदार सरकार है, बुलडोजर चलाने वाली सरकार है। कहो कहीं एक भी फरार के ऊपर या उसके घर पर बुलडोजर चलाओ तो बता दो अभी तक। ज्यादा समाजवादी पार्टी से ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए तैयार है। किसान तैयार है, गरीब तैयार है, पिछड़े दलित तैयार है, नौजवान तैयार है। पुलिस के एक बड़े अधिकारी का एक बयान आता है कि वो गोरखपुर में जो हत्या हुई वो भाग रहा था, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद डीएम और कप्तान का जो वायरल वीडियो आता है तो अपने आप में ये बताता नहीं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश के तहत ऐसा हुआ है। पुलिस और प्रशासन के लोगों का जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, डीएम और वहां के पुलिस कप्तान का जिस तरह का व्यवहार उनके माध्यम से हुआ है और दबाव बनाया जाता है कि एफआईआर दर्ज न हो, पीड़ित को न्याय न मिले। जब सरकार उनसे गलत काम करवाएगी, चुनाव में प्रशासन लग करके चुनाव जिताएगा, तो जब उनकी गलती होगी तो कौन छिपाएगा? सरकार छिपाएगी। क्या होटल के लोग नहीं मिल गए प्रशासन से? क्या प्रशासन के दबाव में ये सब घटना हुई कि नहीं हुई? और फिर अब तो खुलासा हो रहा है कि जो पुलिस का है इंस्पेक्टर, उसने पहले भी इस तरह की घटना की है, उसके बाद फरार। सरकार जानबूझ करके फरार की हुई है और ये पुलिस की कोई पहली घटना नहीं है। मैंने कहा राजधानी में घटना हुई थी, मल्टीनेशनल कंपनी का एम्प्लॉय था पुष्पेंद्र यादव, झांसी में उसकी भी पुलिस ने हत्या की थी। वो इंस्पेक्टर जो जिम इंस्पेक्टर है जो नोएडा में था, उसकी भी लगभग आज बेड से उठ नहीं सकता। न जाने कितने फेक इनकाउंटर किए सरकार ने। अगर कोई दोषी है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बर्बाद करने तो भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे अधिकारी हैं जो काम करना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतना दबाव है कि वो अधिकारी भी न्याय नहीं दे पा रहे। अभी कई समाज के नेताओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की।